तड़प तड़पवा यूं ही प्राण गवावे। त्यों इन विषयन में मिली दुखद बहु फेरी, त्यों इन विषयन में मिली दुखद बहु फेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे वीतराग भगवान शरण में तेरी, हे वीतराग भगवान शरण में तेरी। बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। अगर घर घर में ये साधना चालू हो जाए, जानना देखना आवश्यक है, उतना काम करना, अपनी ड्यूटी करना और जहाँ तक बने जबान को ताला लगाना। इतना काम अगर हर व्यक्ति हर घर में चालू कर दे तो देखते देखते नए कर्मों का बंध कम हो जाएगा, पुराने कर्म खिरने लग जाएंगे, क्योंकि आत्मा कर्ता भाव से कर्म बांधता है। मैं करूँ मैं करूँ मैं करूँ, मैं उजको थे है। लुगाया के वे धनी ने मां नहीं रेवता तो थाने मालूम पड़तो, धनी के वे अरे मैं नहीं रेव तो थाने मालूम पड़ी। इस तरह के झगड़ना ये झुपड़पट्टी वालों का काम है, हमारा काम नहीं है। हम तो ऐसे परिवार में पैदा हुए हैं, ऐसा धर्म हमको उच्च कोटि का मिला है, हीरे जवाहरात जैसा, और उसके अंदर अगर हमारा वर्तन समझदारी वाला ना हो, क्लेश करने वाला वर्तन, झगड़े करने वाला वर्तन हमारा हो, ये शोभा नहीं देता। हमारे मुंह में गलत शब्द शोभते नहीं, हमारे तन को गलत काम किया हुआ शोभता नहीं, और हमारे मन में गलत विचार आ जाए वो भी हमको शोभा देता नहीं। अगर हम आत्मा की पहचान करना सीख ले, अपने घर के प्रति अगर हमको प्यार हो जाए तो गलत बातें हमसे कब छूटी ये पता तक नहीं लगता। हमने आपको कहा कि 3 बार रिलैक्स होने की आदत लगाइए, 3 बार रिलैक्स होने की आदत लगाइए। बैठ जाइए 20 मिनट 25 मिनट आधा घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 48 मिनट आदमी बैठ सकता है। और इस तरह से बैठो, निर्विचार निर्विकल्प शांत शांत शांत। ऐसे निर्विकल्प बनने की आप दिन में 3 बार आदत लगाएंगे। टाइम पास करने के लिए गलत काम करो, एक ही पेपर को 10 बार उलट पुलट के देखो, बार बार वो टीवी के चैनल दबाओ, उसमें बार बार एडवर्टाइज आती है, बार बार बोरियत होती है। उसकी अपेक्षा आग ढक के बैठ करके अपने ही घर में बैठ करके शांत रहने की कोशिश करें, तो एक दिन आपका क्रोध करुणा में बदल जाएगा, आपका अहंकार नम्रता में बदल जाएगा, आपकी माया कपट करने की आदत सरलता में बदल जाएगी, और आपको लोभ ऐसा जागता है कि जैसे भूत शरीर में प्रविष्ट हो गया है, ऐसा लोभ आपको जागता है। शेयर मार्केट में जाते हैं तो पूरा शरीर झंझनाटी पैदा करता है, क्या मार्केट क्या कहता है, मार्केट क्या कहता है, इतना ज़्यादा लोभ आपके मन में भरा है। और जिस लोभ के वशीभूत होकर आप इतना खून का पसीना करते हो, खून का पानी करते हो, वो सारा यहाँ छोड़ के एक दिन राम नाम सत्य है। सादा एक सुई भी साथ नहीं ले जा सकते, एक अंगूठी भी आपके हाथ में कोई नहीं रखता। आपको पता है इतना इकट्ठा करना और उसको छोड़ के एक दिन मर जाना, और कब मरेंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। इसकी अपेक्षा हम अपने आप को साधना में उतारने की कोशिश करें, संकल्प कर ले कि रोज कम से कम मुझे 20 मिनट तो रिलैक्सेशन लेना ही है। टाइम है, भोजन को समय है, अभी तक रसोई नहीं बनी है, रसोई नहीं बनी तो कटकट करना, इतो उशीर क्यों करियो, थाने मालूम नहीं कि मैंने इतनी जल्दी भूख लागे, अनाजुर अरे बड़बड़ क्या करते हो, उसकी अपेक्षा आग ढक के बैठ जाओ ना, नहीं तो भी हुए बिना तो परसेंगे नहीं। तब तक शांत होके बैठ जाओ, शांत होके रिलैक्स होकर के बैठेंगे तो आपका सब कॉन्शियस खुलेगा। रिलैक्स होकर के बैठेंगे, आपका क्रोध करुणा में बदल जाएगा, और न जाने कितने सद्गुणों का
का आपके अंदर संचार हो जाएगा। आपको ही लगेगा कि मैं इतनी बड़बड़ क्यों करता था, इतनी बेचैनी क्यों मुझे रहती थी, इतना परेशान मैं क्यों होता था, इतना गुस्सा मैं क्यों करता था। अंदर में जागने की आदत पड़ जाएगी और अंदर में जागने के बाद आदमी इंद्रियों के वशीभूत होता नहीं है। थाली में जो भी आ गया खा लेना, इतना ही पता है, उसका रिएक्शन देना नहीं, खारा है या चरका है, खट्टा है या मीठा है, जो भी है अनाज है, अंदर का पित्त खौला है, उसको कुछ देना है, दे रहा हूँ, बस इसके ज़्यादा नखरे नहीं करना है, इंद्रियों के वशीभूत मुझे नहीं होना है। हमारे संत तुकाराम महाराज ने कहा है, आपुलिया पण करा सोडवण, आपुलिया पण करा सोडवण, संसार बंधन तोडावे गे, तोडावे गे, संसार बंधन तोडावे गे, तोडावे। अंतर की गहरी समझ हमारे अंदर उतर जाए और एक समझदार आदमी कईयों के क्लेश कम कर सकता है, कईयों को शांति बांट सकता है और घर में स्वर्ग का वातावरण निर्माण कर सकता है। हम अगर अपने आप को रिलैक्स करने की आदत लगा दे कि दिन में 3 बार मुझे बैठना ही है, कम से कम, वैसे तो 20 मिनट तो इस मशीन को शांत होने में लगते हैं, बैठने के बाद तो पहले उद्वेग होगा, कहीं या खुजली आ जाएगी, कहीं एक बार आँख खोल कर देखने की मन में आ जाएगी, किसी का खड़का हो गया तो कौन आयो, ऐसी पंचायत करने की आदत है। किंतु 20 मिनट के बाद गहरे गहरे उतर जाएंगे तो अंदर में इतनी बड़ी मशीन चल रही है और उस मशीन के अंदर इतनी शक्तिशाली आत्मा बैठी है, उस आत्मा का अनुभव जिस दिन आपको होने लगेगा, दुर्गुण को तो कहना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे से तू दूर जा, कब चले गए पता ही नहीं लगेगा। और आपको लोग कहेंगे कि बिन्नी थे पहला इतना कड़क होता ना, भी इतना नरम की करूँगा, और बिन्नी के बाई थे इतना कड़क होता, थान में स्वभाव में तो बदल क्यों हुई गो। अपने आप ये होता है, ये मार्ग इतना साइंटिफिक है, इतना वैज्ञानिक है, कोई इस पर चलने की ठान ले तब पता चले उसको कि क्या आनंद आता है। भागवानों, तो आज हम देख रहे थे 5 इंद्रियों और आत्मा के बीच में क्या हो गया, बड़प्पन की लड़ाई छिड़, 5 इंद्रियों के बीच में बड़प्पन की लड़ाई छिड़ गई। इंद्रिया गई तो काम अटका नहीं, पर आत्मा ने जब जाने की बात कही तो इंद्रिया घबरा गई, क्योंकि आत्मा है तो शरीर है और शरीर है तो सारी बातें हैं। ये बातें ध्यान में आने के बाद आत्मा का हमने स्वरूप देखने की कोशिश करी। इंद्रियों के वशीभूत हो करके एक एक जीव पूरी जिंदगी लुटा देते हैं। अली पतंग मृग मीन गज एक एक रस आँच। अली यानी भौरा, पतंग यानी दिवे के आगे आने वाले जीव, मृग यानी हिरण, मीन यानी मछली और गज यानी हाथी। एक एक इंद्रियों के वशीभूत हो गए तो उनको पूरी जान गंवानी पड़ी। कबीरा उनकी क्या गति जिनको व्यापत 5, वे तो एक एक इंद्रियों के वशीभूत हुए हैं, पर आदमी तो 5 इंद्रियों के वशीभूत हो करके जीवन की शुरुआत करता है। एक ऐसी सुंदरी सामने आई, उसके पास शब्द है, रूप है, रस है, गंध है और स्पर्श है। 5 बातें उस स्त्री के अंदर होती है। और सासू कहती है इन्हीं कई खवाड़ दियो मारा बेटा ने, भगवान जाने, तो वो जिसो ब्याह हुए जिसो मारो बेटो बदल गो। अरे बदलने के लिए तो शादी करी तुमने। हर माँ को चाहिए कि अपने बेटे को बहू के कब्जे में देने की हिम्मत हो तो ही उसकी शादी करो, नहीं तो उसको कवारा रखो। हमारी माताएं ब्यावरी तीती हौसावे बेटारो ब्याव करनो, पछी ता गेना चढ़ावना, ईशी बरी बार ने सगड़ो हो जावे और बेटा ने 5 इंद्रियारा विषय एक साथे मिल जावे। उन छोरी रो शब्द इतो मीठो लागे, उरो रूप इतो चोखो लागे, उरो रस, उरो गंध, उरो स्पर्श, सारी बातें वो एक साथ मिलती है। तो उसकी 20 साल में जिस माँ ने अपने बेटे को बुद्धिमान बनाया, वही बेटा पत्नी सामने आती 20 मिनट में बुद्धू हो जाता है।
20 मिनट उसको बुद्धू होने में लगता है, बेहोश हो जाता है। वो कहता है भाई तू आबे गप बैठ, तू मारा बहू ने कहीं बोलू नको, वह नाराज हुई नहीं सहीजे, उरो मन राजी रह्यो सहीजे। और वो कह अरे अब्बा आई नहीं तो तू लगे एकदम उरो होगो, इतना दिन में थने इतो पाल्यो पोस्यो